दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जिन्होंने हिंसा की आग में जलते पठान समाज को अहिंसा का प्रकाश दिखाया। वे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें दुनिया फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान या बच्चा खान कहती है। एक 6 फुट 4 इंच के कद के योद्धा जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध क्यों किया, या कैसे 250 पठानों की शहादत के बाद भी उन्होंने हिंसा का जवाब नहीं दिया? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ था, उस्मानजई नामक एक छोटे से गांव में, जो आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। उनका परिवार एक धनी पठान मुस्लिम परिवार था। पिता बहादुर खान एक स्थानीय जमींदार थे, जो धार्मिक और सभ्य मूल्यों के प्रति समर्पित थे। गफ्फार के 4 भाई बहन थे, जिनमें सबसे छोटे भाई अब्दुल जब्बार खान बाद में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी बने। बचपन से ही गफ्फार को किताबों और ज्ञान का शौक था। वे कहते थे, शिक्षा ही वह हथियार है जो हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। लेकिन उस दौर का पठान समाज हिंसा और कबीलाई झगड़ों से भरा था। ब्रिटिश राज्य ने इसे और भड़काया। गफ्फार ने देखा कि उनके लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं और ब्रिटिशों के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। यही देखकर उन्होंने ठान लिया कि बदलाव लाना है। शिक्षा के मोर्चे पर गफ्फार ने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की, जहां अंग्रेजी और ईसाई प्रभाव था। फिर 1902 में वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गए, लेकिन जल्द ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वे महसूस कर चुके थे कि सच्ची शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि समाज सेवा से आती है। 1910 से मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने अंजुमन खिदमत उम्मत नामक एक युवा संगठन की स्थापना की। इसका मकसद था पठानों को शिक्षित करना, उन्हें एकजुट करना। उन्होंने दर्जनों स्कूल खोले जहां लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन स्कूलों को बंद करवा दिया। गफ्फार को पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी। यहीं से उनके अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क उठी। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन छिड़ गया। गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में इसे जोरदार तरीके से चलाया। हजारों पठान सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिशों ने गोलियां चलाईं, लेकिन गफ्फार ने कहा, हमारा जवाब पत्थर से नहीं धैर्य से होगा। यहीं से उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। 1929 में गांधी जी जब सीमांत प्रांत आए तो गफ्फार ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। गांधी जी की अहिंसा ने उन्हें मोहित कर लिया। वे कहते थे, गांधी जी ने मुझे सिखाया कि तलवार से नहीं, सत्य से लड़ाई जीती जाती है। इसके बाद आया उनका सबसे बड़ा योगदान, खुदाई खिदमतगार। 1929 में गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के सेवक नामक एक अहिंसक संगठन बनाया। इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता था, क्योंकि सदस्य लाल वर्दी पहनते थे। ये कोई सैन्य सेना नहीं थी, बल्कि शांति की सेना थी। इसमें 1 लाख से ज़्यादा पठान शामिल थे। वे सड़कें साफ करते, गरीबों की मदद करते और ब्रिटिशों के खिलाफ अहिंसक विरोध करते। गफ्फार ने पठानों को सिखाया, हमें हिंसा छोड़नी होगी, अहिंसा ही हमारी ताकत है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान ये संगठन चरम पर पहुंचा। पेशावर के कासा ख्वानी बाजार में ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। 250 से ज़्यादा पठान शहीद हो गए, लेकिन खुदाई खिदमतगार ने एक पत्थर भी नहीं उठाया। दुनिया दंग रह गई। हिंसा के लिए कुख्यात पठान अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह उनकी ज़िंदगी का पहला लंबा कारावास था। कुल मिलाकर उन्होंने 30 साल जेल में बिताए, कभी ब्रिटिश जेल में, कभी पाकिस्तानी पेशावर जेल में। उन्हें छोटे कपड़े पहनाए जाते, अंधेरी कोठरी में रखा जाता, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। स्वतंत्रता संग्राम में गफ्फार खान गांधी जी के सबसे करीबी साथी बने। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वे गांधी के साथ लंदन गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सीमांत प्रांत ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, लेकिन 1947 आया और भारत का विभाजन हो गया। गफ्फार ने इसका कड़ा विरोध किया। वे कहते थे, हिंदू मुस्लिम एक हैं, विभाजन तो बस ब्रिटिशों की चाल है। गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने एक अखंड भारत की कल्पना की, लेकिन कांग्रेस ने पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। गफ्फार को लगा ये धोखा है। वे पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
आज़ादी के बाद गफ्फार खान ने पाकिस्तान की संविधान सभा में शपथ ली। उन्होंने विभाजन के नरसंहार पर ध्यान दिलाया, लेकिन जल्द ही देशद्रोह के आरोप लगे। 1948 में उन्हें 3 साल की सज़ा हुई। 1961 में फिर गिरफ्तार होकर सिंध जेल भेज दिया गया। पाकिस्तानी सरकार उन्हें देशद्रोही और अफ़गान एजेंट कहती रही। मजबूरन 1962 में वे अफ़गानिस्तान चले गए। वहाँ से उन्होंने शांति के संदेश फैलाए, लेकिन उनका दिल भारत के साथ था। 1969 में वे भारत लौटे। यहाँ उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ 3 दिन का अनशन किया, जिससे दंगे रुक गए। संसद में बोले, गांधी और बुद्ध को भुला दिया गया है। अफगानिस्तान में रहते हुए उन्होंने सोवियत हस्तक्षेप का विरोध किया और इंदिरा गांधी से अपील की कि वे सोवियत सेना हटाएं। गफ्फार खान की विरासत अमर है। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला। उनकी दर्शन अहिंसा, एकता और सेवा पर आधारित थी। वे कहते थे, ईश्वर के बिना इंसान अधूरा है और इंसानियत के बिना धर्म। 20 जनवरी 1988 को 98 वर्ष की उम्र में जलालाबाद, अफगानिस्तान में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक दोनों शामिल हुए। यह उनकी एकता की मिसाल थी। आज भी बच्चा खान पठान समाज के लिए प्रेरणा है। उनका संदेश है, हिंसा से नहीं प्रेम से दुनिया बदलती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको सीमांत गांधी की एक कहानी? कमेंट में बताइए। अगर ऐसी और प्रेरक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।